अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज हमने स्टार्ट करना है नाइन्थ क्लास का जो नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज है 1.6, जिसको दो तरीकों से किया जाता है, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आना होता है जिसमें कोई चॉइस नहीं होती। इसको दो तरीके होते हैं इसको करने के जी, एक होता है इन्वर्जन मेथड, एक होता है इन्वर्जन मेथड, ठीक है जी, इन्वर्जन मेथड, और दूसरा होता है क्रैमर रूल, ठीक है, क्रैमर रूल। उर्दू में इसको कहते हैं माकूस, कालमों के माकूस तरीके से करना, और उर्दू में इसको क्रैमर रूल ही कहते हैं। आज हमने ये वाला इसका इन्वर्जन मेथड को क्रैक डाउन कर देना है। बहुत इजी मैं आपके लिए ट्रिक लेके आऊं, निमोनिक्स लेके आऊं अपने से जुमला बना के, ठीक है, जिसको याद करने से आपको ये भूलेगा नहीं पेपर में बैठे कि इन्वर्जन कैसे करना था, क्रैमर कैसे करना था। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं इन्वर्जन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट करते हैं जी। आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले हम सॉल्व करेंगे, जो है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। फिर है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड से। अच्छा देखिए, मैंने जो निमोनिक्स बनाया ना खुद, वो आपने याद रखना, बहुत इजी है। ये चार वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है, LMFM। ये आपको रट्टा मार ले कुछ भी कर ले, इसको याद रखेंगे, ये याद रहेगा। अब मैं बताऊंगा कैसे इन चार को याद करके इसका हम तरीका याद रख सकते हैं। चले शुरू करते हैं सोल्यूशन। कॉपी पेंसिल पकड़ ले, जैसे मैंने सोल्व करना है वैसे ही आपने सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 है ये एल, इसका मतलब है लेट द मैट्रिक्स। आपने जो भी ये वैल्यू है इसके मैट्रिक्स बना लेने हैं, लेट द मैट्रिक्स। तो आपने यहां पर लिखना है लेट लिख के आपने ये वाली जो एक्स वाई के साथ है यहाँ पे इसको मैट्रिक्स बनाना है ए। कैसे बनना है मैट्रिक्स, 2 -2 3 2। बहुत सिंपल है मैट्रिक्स, इसको ए मैट्रिक्स बना लेना है। एक्स वाई को हटा के सिंपल जो वैल्यू डिजिट आ रहे हैं उसका मैट्रिक्स ए बना लेना है। ओके, आगे मूव करते हैं। अगला मैट्रिक्स आपने बनाना है बी, ये बनाया है, इसको जो इधर वाली साइड पे वैल्यू इसको क्या देना है, मैट्रिक्स बी। सिंपल है ना, ठीक है। लास्ट बच जाता है मैट्रिक्स एक्स, एक्स वाई को आपने कैपिटल एक्स बनाना है, कैपिटल एक्स लिख के एक्स वाई लिख देना है ऐसे कॉलम में। लो जी, ये फर्स्ट स्टेप था आपका, स्टेप नंबर 1 जिसको मैंने एल कहा हुआ है, लेट द मैट्रिक्स। इसको याद ऐसे करना है, एल से मीन लेट द मैट्रिक्स, और ऐसे मैट्रिक्स को आपने लेट करने हैं। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। एम, इसका मतलब है स्टेप नंबर 2। ये था स्टेप नंबर 1, आपने स्टेप नहीं लिखने, मैं स्टेप लिख रहा। स्टेप नंबर 2, इसको एल से डिनोट करना है, इसको एम से। मतलब एम का मतलब है मेक एन इक्वेशन। तो आपने यहां पर उर्दू में, इंग्लिश में है या उर्दू में, आपने यहां पर ये लिखना आई ऑब्जर्व्ड, आई ऑब्जर्व्ड, मैंने ऑब्जर्व किया। आप देखें जरा, ये थोड़ा सा आपने गौर से देखना है कि ये जो आपने मैट्रिक्स बनाए हैं इससे बनाए हैं। अब इन्हीं को देख के आप जरा देखें कि ये थी लेफ्ट हैंड साइड। आप अगर देखें तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, अपने हाथ के मुताबिक देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये है राइट हैंड साइड। आप देखें यहां पर मैं इक्वल लगा देता हूं। राइट हैंड साइड पे कौन सा मैट्रिक्स पड़ा है, आपने जो भी लेट की है उसके हिसाब से राइट हैंड साइड पे बी पड़ा है ऊपर, इसमें देख रहे हैं ना, मुश्किल तो नहीं ना। ये जो आपने लेट किया इसी के नाम दे के आपने यहां से ऑब्जर्व करना है ऊपर क्या क्या मिक्सचर पड़ा हुआ है, किन किन आपने जो लेट किए हैं उनका ऊपर मिक्सचर सा बना पड़ा है। तो आपने देखा राइट पे बी पड़ा हुआ है, इधर ए और एक्स दोनों मल्टीप्लाई होके पड़े हुए, तो आपने लिख देना इधर पड़ा है आपके पास ए एक्स। लो जी, ये आपने ऑब्जर्व किया है, हमने मुशाहदा किया कि ऊपर जो हमने लेट किए मैट्रिक्स वो आपस में ऊपर ऐसे एक दूसरे में घुले हुए पड़े हुए हैं, उसी को लिख देना यहां पर। अब यहां से मेक एन इक्वेशन बना देनी है आपने। कैसे, एक्स की आपने इक्वेशन बनानी है, एक्स इधर ए उधर जाके डिवाइड कर जाएगा मैथ के बेसिक रूल के मुताबिक, ठीक है। और अब यहां से आपका ए जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ए इनवर्स साथ में बी। ये आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसके ऊपर अब हमने काम करना है। यही इक्वेशन है जो इसके जिसके ऊपर हमने काम करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाना। ये है जी मेक एन इक्वेशन।
बन गई इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड निमोनिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। एल के बाद एम, मेक एन इक्वेशन। इजी है, मुश्किल तो नहीं। चलो जी आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जी नाउ लिखना है आपने कि अब क्या करना है। अब हमने स्टूडेंट्स ये करना है, हमें एक्स जो हमें पता है ये एक्स वाई है, हमने ए और ए इनवर्स और बी को सोल्व करना है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जानी, जो कि हमारा मेन मकसद है सोल्व करने का। तो हमें बी हमारे पास पड़ा हुआ है पहले ही, बी हमारे पास पड़ा, हमें चाहिए ए इनवर्स। अगर ये मिल जाए तो हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो अब हमारा मकसद है यहां पर इसको निकालना, ये निकला है तो क्वेश्चन हो गया, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स और बी को। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा निमोनिक शुरू हो गया। एल के बाद एम और एम के बाद एफ था। एफ था हमारा फाइंड द इनवर्स, स्टेप नंबर 3। इसका क्या मतलब है, ऊपर मैंने एफ लिखा है, इसका एफ का मतलब है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। एफ मीन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स लिखेंगे आप, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स ये माइनस है। वो कैसे निकलता है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इधर में दोबारा निकालेंगे, कुछ इधर आइडिया हो जाएगा। अगर ना समझ आए तो पिछली वीडियो लाजमी देखे, उसमें मैंने इधर जो जो चीजें यूज होनी मैंने वो बताया हुआ है, वो लाजमी वीडियो देखे। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए यहां पर लिखे ए का मैट्रिक्स। ए का मैट्रिक्स आपके पास 2 -2 3 एंड 2, सॉरी, इसका मोड फाइंड करें। मोड फाइंड करने का आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है जी, मोड फाइंड करने के लिए ए का मोड क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आता है। ठीक है, 2 × 2 फार्मूले का माइनस, फिर -2 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को किया फिर इन दोनों को किया, आगे बीच में माइनस फार्मूले का। 3 2 2 बार 4, 4 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6। तो आपका जो ए का मोड निकल के आएगा कितना निकलेगा, 10। ए का मोड निकला 10, नोट डाउन रखना है। ठीक है, ए का मोड 10 निकला। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है जल्दी जल्दी से, एडजॉइंट ऑफ ए। बस ये दो ही चीजें चाहिए होती हैं, इनवर्स फाइंड हो जाता है। एडजॉइंट के लिए क्या करना होता था, याद है ना, मैंने सिखाया, इन दोनों की जगह चेंज, फर्स्ट वाले डायगोनल की जगह चेंज, सेकंड वाले की साइन चेंज। तो इन दोनों की जगह चेंज करने पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, 2 से 2 की जगह चेंज कर दो वही रहना। इनके साइन चेंज करोगे तो ये -2 था, ये वाला +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा साइन चेंज करने पे। ये लो, एडजॉइंट भी आ गया, मोड भी आ गया। इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है, ए इनवर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मोड ऑफ ए, ये होता है इनवर्स। ऐसे इनवर्स निकल आता है। तो हमने दोनों निकाल लिए, वे एडजॉइंट भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया, वैल्यू। अब ये वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने से आपके पास इनवर्स आ जाना है, ए इनवर्स निकलने लगा। वैल्यू है हमारे पास 2 2 -3 एंड 2, नीचे मोड की वैल्यू लगाते हैं, वो है जी 10। अब सबको एक दूसरे के एक सबके नीचे आ जाएगा 10, 2/10, 2/10 -3/10, 2/10। इनकी कटिंग होगी, सिंपल कर ले, 2 1 2 5, तो ए का इनवर्स निकल के आएगा, ऊपर 1 नीचे 5, 1 और 5, इधर भी कटिंग इधर भी कटिंग, 1/5, 1/5, इसकी कोई कटिंग नहीं होगी, 3/10, 1/5। दिस इज इनवर्स ऑफ ए। इसको नोट डाउन करें, लो जी, आपके सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, अब बस वैल्यू लगानी है। ए इनवर्स की वैल्यू लगाएं, बी के साथ मल्टीप्लाई होके आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, यहां से थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, नोट कर ले, पॉज करके चले। ये वैल्यू हमें चाहिए। अब हम पीछे जाते हैं, रिमेंबर करें, याद करें। ठीक है, रिमेंबर करें, हमने शुरू में बनाया था, एक्स कैपिटल की इक्वेशन बनाई थी, ए इनवर्स डॉट बी। अब इसमें वैल्यू लगाएं, इसकी इसमें इसकी लगाएं, आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ जानी है, क्वेश्चन खत्म हो गया, लगा दे। ए इनवर्स की वैल्यू लगाएं 1/5,
1/5 माइनस 3/10 1/5। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू लग गई, साथ में मल्टीप्लाई में बी की है 4 6। फौरन से मल्टीप्लाई करवाए। मल्टीप्लाई मैंने सिखाया है लास्ट वीडियो में कैसे मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से करना है, पहले ने पहले से होना है, दूसरे ने दूसरे से होना है। तो अभी करता हूं मैं इधर प्रैक्टिकल। 1/5 फर्स्ट रो पकड़ी मैंने, फर्स्ट कॉलम ये पहला पहले से होगा, 1/5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, बीच में प्लस आएगा, ये याद रखना है। फिर दूसरे वाला दूसरे से होगा, दूसरा भी 1/5 ही है और इधर से दूसरा 6 है। ये लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। अब सेकंड रो करनी तो नीचे आ जाना, -3/10 इंटू क्या आएगा फर्स्ट के साथ। अब सेकंड रो कॉलम वही है, कॉलम एक ही है, तो इसका भी फर्स्ट से होगा 4 के साथ, प्लस इसका दूसरा 1/5 है वो होगा दूसरे 6 के साथ। फर्स्ट से सेकंड से। ये मल्टीप्लाई है, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया भी है कि कॉलमों को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखना वो वीडियो देखे लाजमी, ठीक है। अब निकल के आ गया हमारे पास x, ये देखे 4 ऊपर मल्टीप्लाई होना है तो 4/5 प्लस बीच में आएगा, 6 ऊपर मल्टीप्लाई होना है 6/5, ऊपर वाली टर्म सॉल्व हो गई। अब नीचे आ जाए 4 ऊपर मल्टीप्लाई है 3 4 -12/10 ठीक हो गया। ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ प्लस, तो ये आ गया 6/1/5। लो जी इसको सिंपल सॉल्व करें, आपका जवाब आ गया। फौरन से कर ले, इसकी जरा कटिंग कर ले, 2 पे कटिंग हो रही है, 2 6 2 5 तो इसकी जगह आप मिटा के वैसे ही सही करके लिख ले -6/5 सॉरी -6/5, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, -6/5 प्लस 6/5, ये तो वैसे ही आपस में खत्म हो गई सारी टर्म। इसकी जगह तो आ गया 0। ऊपर आपका एलसीएम है, एलसीएम जब नीचे वाली सेम हो ऊपर वाले भी सेम हो जाती है, 4 + 6, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास जवाब, तो x का जवाब निकल के आ रहा है 4 + ये बन जाता है 10/5 एक और एक 0। 10/5 की मजीद कटिंग करें 5 1 5 2 तो आएगा 2 ऊपर नीचे 0 आ जाएगा, 5 1 5 2 10 डिवाइड करने पे 2 आता है। तो x हमारा था, x y को लेट किया हुआ था हमने x शुरू में, ये x की जगह हम x y लिखते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो x की है, नीचे वाली वैल्यू y की है, तो x की वैल्यू निकली 2 जबकि y की निकली 0। अब यहां पर निमोनिक्स लास्ट वाले मैंने आपको नहीं बताए, फाइंड तक बताया था, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द ए, थर्ड वाला। लास्ट वाला था जो m था उसका मतलब था मल्टीप्लाई ए इनवर्स एंड बी, लास्ट वाला निमोनिक। ये दोबारा से सुन ले, निमोनिक्स के साथ याद करेंगे, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये 4 आपने कॉपी पे लिख के इसको अच्छे से देख लेना कि इनवर्स आए तो ये 4 इसमें स्टेप लगने, कौन से, LM FM। L का मतलब फर्स्ट है, लेट द मैट्रिक्स, उनके नाम दे देने A B C जो भी आ रहा है A B और X के नाम दे देने, ठीक हो गया। दूसरा आपका M से शुरू हो रहा है, सेकंड स्टेप, इसमें आपने क्या करना है, मेक एन इक्वेशन, जिस पे काम करना है वो ऐसे बनेगी ऑब्जर्व करके, सिंपल हो गया, ठीक है। थर्ड वाला फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आगे सवाल वो हमारा हल होगा। फाइंड द इनवर्स, लास्ट वाला स्टेप मल्टीप्लाई द इनवर्स ए एंड बी, इनवर्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट इसको लिख के स्टेप से करेंगे तो कभी भी नहीं आपको भूलेगा और क्रैक डाउन कर जाएंगे आप इंशाल्लाह 9th के बोर्ड के क्वेश्चन को। ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे और याद भी हो जाएगा। कोई रट्टाबाजी इसमें हमने नहीं की, कोई क्रैमिंग नहीं की, मेथड हमने समझा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है, इसके दूसरे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन मैं फिर आपको और करवा देता हूं, मैं वीडियो देख लूं कितनी लंबी बन गई है, 14 मिनट की है, इनफ है, ज्यादा लंबी हो जानी वीडियो। तो आप मैंने एक क्वेश्चन करवाया फुल कॉन्सेप्ट के साथ, आप इसको प्रैक्टिस करें। दूसरे क्वेश्चन पे यही मेथड लगा के LMFM वाला यही लगना है, इसमें किसी में माइनस आता है प्लस आता है, यहां पर आता है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। इसी के साथ माइनस होता है, इसके साथ होता है, आपने एज इट इज लिख देना है, बेसिक रूल लगा देने हैं जो भी मैथ के होते हैं। इसको याद करें, प्रिपेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।